गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे लिंग यानी जेंडर के बारे में हम पढ़ेंगे कि लिंग होता है वो किसे कहते हैं, लिंग कौन से होते हैं। बच्चों, लिंग शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, यानी कि लिंग होता है उससे हमें ये पता चलता है कि पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जैसे यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, अब इनमें हम देखेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इनको हम देखकर बता सकते हैं। पापा खाना खा रहे हैं तो पापा है वो खाना खा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इधर मम्मी खाना बना रही है, यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है तो मम्मी स्त्रीलिंग हो गया। पुजारी पूजा कर रहा है, पुजारी पुल्लिंग हो गया। पुजारिन मंदिर साफ कर रही है, पुजारिन स्त्रीलिंग हो गया। लड़का गाना गा रहा है तो लड़का पुल्लिंग। लड़की टीवी देख रही है तो लड़की स्त्रीलिंग। और यही जो स्त्री और पुरुष का हमें पता चलता है, यही लिंग होते हैं। उपयुक्त वाक्यों में पापा, पुजारी और लड़का शब्द पुरुष जाति के सूचक हैं, अर्थात ये शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि मम्मी, पुजारी और लड़की शब्द स्त्री जाति के सूचक हैं, अर्थात ये शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार ये क्या है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। पुल्लिंग लिंग की परिभाषा, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। यानी कि हमें शब्द का वो रूप होता है जिससे हमें यह पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो उसे लिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे लिंग के भेद पढ़ेंगे। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पहले हम पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यानी शब्द का वो रूप होता है जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राजा, बच्चा, पुजारी। तो राजा है पुल्लिंग है, बच्चा पुल्लिंग है, पुजारी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। सेकंड स्त्रीलिंग है कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, बच्ची, पुजारिन। तो रानी, बच्ची, पुजारिन ये स्त्रीलिंग हैं। तो हम इनको देखकर शब्दों से हम पता लगा सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसमें हम देखेंगे इंडेक्स में। आइए कुछ अन्य पुल्लिंग शब्दों और उनके स्त्रीलिंग रूपों को जाने। यहाँ पे कुछ पुल्लिंग हैं और पुल्लिंग शब्द हैं और उनके स्त्रीलिंग हैं। तो पुल्लिंग से हम स्त्रीलिंग किस प्रकार बनाते हैं वो इसमें दे रखे हैं। इनके कौन से पुल्लिंग होते हैं, कौन से स्त्रीलिंग होते हैं। तो इधर पुल्लिंग दे रखे हैं, यहाँ पे स्त्रीलिंग दे रखे हैं। तो पुल्लिंग में बुढ़ा पुल्लिंग है और बुढ़िया स्त्रीलिंग। भाई पुल्लिंग, बहन स्त्रीलिंग। धोबी पुल्लिंग, धोबिन स्त्रीलिंग। चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। नौकर पुल्लिंग, नौकरानी स्त्रीलिंग। श्रीमान पुल्लिंग, श्रीमती स्त्रीलिंग। अध्यापक पुल्लिंग, अध्यापिका स्त्रीलिंग। गायक पुल्लिंग, गायिका स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग इसमें भी पढ़ते हैं। गुड्ढा पुल्लिंग, गुड़िया स्त्रीलिंग। गुड्डा पुल्लिंग, गुड़िया स्त्रीलिंग। कुत्ता पुल्लिंग, कुतिया स्त्रीलिंग। चिड़ा, चिड़िया। हंस, हंसिनी। तो इधर वाले ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। गुड्डा, कुत्ता, चिड़ा, हंस ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट मोर, मोरनी। बेटा, बेटी। मामा, मामी। सखा, सखी। विदुर, विधवा। बाघ, बाघिन। युवक, युवती। देवर, देवरानी। जेठ, जेठानी। माली, मालिन। नायक, नायिका। छात्र, छात्रा। सहपाठी, सहपाठिन। सेवक, सेविका। भिखारी, भिखारिन। नाना, नानी। चालक, चालिका। वर, वधू। राजा, रानी। घोड़ा, घोड़ी। बादशाह, बेगम। नेता, नेत्री। महाराज, महारानी। ग्वाला, ग्वालिन। तो ये सब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग व स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे
सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द हैं रास्ता, फूल, आम, झरना, मच्छर, उल्लू, भेड़िया, ताला, छाता, पहाड़, नाला, तूफान, दूध, गुस्सा, हार, चीता आदि सब है। ये आदि सब हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। और इधर जो दे रखे हैं हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। पुस्तक, मेज, चाबी, सर्दी, गर्मी, शांति, माला, पहाड़ी, नदी, सड़क, घास, गिलहरी, तितली, आंधी, लस्सी, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। नेक्स्ट है वाक्य बनाते समय क्रिया की रचना भी लिंग के अनुसार होती है। हम कोई भी वाक्य बनाते हैं तो जो वाक्य बनाते हैं उस वाक्य की जब रचना करते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है वो भी लिंग के अनुसार होती है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का जहाँ लड़का पुल्लिंग है तो वहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो भी उसके अनुसार ही आएगी। ये नहीं कि लड़का खेल रही है, हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो हम लिखेंगे लड़का खेल रहा है, यानी लिंग के अनुसार ही जो क्रिया होती है वो लिखी जाती है। और जैसे लड़की है वो लड़की खेल रही है तो स्त्रीलिंग में लड़की खेल रही है, ये नहीं कि लड़की खेल रहा है, ऐसे नहीं लिख सकते। तो जो लिंग होता है उसके अनुसार ही हम क्रिया होती है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, इनमें देखिए किसान खेत जोत रहा है, तो किसान एक खेत जोत रहा है, ये पुल्लिंग है इसलिए रहा है। एक महिला खेत में काम कर रही है, तो महिला है खेत में काम कर रही है, यानी महिला है स्त्रीलिंग तो यहाँ पे रही है। तो ऐसे जो लिंग होते हैं उनके अनुसार ही क्रिया को लिखा जाता है। इसमें कुछ विशेष दे रखा है। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सचिव आदि हमेशा अगर स्त्रीलिंग होते हैं तो भी ये पुल्लिंग की तरह ही लिखे जाते हैं। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय पूरा रूप ही बदल जाता है, जैसे सास, ससुर, भाई, बहन आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के आरंभ में नर तथा स्त्रीलिंग शब्दों में आरंभ में मादा शब्दों का प्रयोग करके लिंग परिवर्तन किया जाता है। जैसे नर खरगोश, खरगोश है उसको हम अगर स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो मादा खरगोश, अगर पुल्लिंग में लिखेंगे तो उसके नर लगाएंगे और स्त्रीलिंग में लिखेंगे तो उसके मादा लगाएंगे। जैसे यहाँ पे खरगोश है, नर खरगोश तो ये पुल्लिंग हो गया, मादा खरगोश तो ये स्त्रीलिंग हो गया। ऐसी छिपकली होती है तो छिपकली होती है, हम उसको भी पुल्लिंग होगा तो उसके लगाएंगे नर छिपकली, मादा छिपकली। तो ऐसे ही इनको लिखे जाते हैं। अब हमने क्या सीखा? शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है, इसमें लिंग की परिभाषा है आपको लर्न करनी है। और लिंग के कितने भेद होते हैं? दोनों भेद जो हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनकी भी परिभाषा पढ़नी है। और ये चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।